नारुतो। हाँ, पर इसने यहाँ आने में काफी देर कर दी। हे, एक मिनट, सासके कहाँ पर है? हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं, सीधे खड़े रहो और ऑडियंस के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करो। सास्के का अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, हो सकता है वो ओरोचिमारू के जाल में फंस चुका हो। मैं समझता हूँ। आप आ गए। आपका स्वागत है लॉर्ड काज़ेकागे। आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। बिल्कुल नहीं, आप बहुत ताकतवर हैं, मगर इस उम्र में हमारे गांव तक आते आते आप भी थक जाते। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझ में अभी भी बहुत जान बाकी है। अब चलिए हम फाइनल राउंड्स को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज उन 8 कैंडिडेट्स के बीच फाइनल कंपटीशन होगा। आपने कहा 8 कैंडिडेट्स, आप किसी को भूल तो नहीं गए? और हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इसे अच्छे से देख लो। मैचेस में थोड़ा बदलाव किया गया है। मेरा तो एक एक्स्ट्रा मैच होने वाला था ना, तो डोसू ड्रॉप आउट हो गया। एक मिनट, कुछ पूछना है। मैं सोच रहा था कि सासके का क्या होगा, मतलब अगर वो यहाँ नहीं आ पाया तो। और वो हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चला गया? मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती ले गया है। अगर किसी कैंडिडेट का नाम पुकारे जाने पर वो अरीना में नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सासके इसे कभी मिस नहीं करना चाहेगा। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। क्या हो गया है तुम्हें? इतने में ही थकान महसूस होने लग गई क्या? नहीं, मैंने इसे बहुत समझाया था कि ये किसी के सामने ना आए। कहीं इसने सासके उचिहा को। माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन रूल्स अब भी पहले की तरह है। वो ये कि यहाँ कोई रूल्स नहीं है। और हाँ, अगर मैच एक तरफा हो रहा हो तो मैं बीच में कभी भी आकर उसे रोक सकता हूँ। पहले मैच में ये 2 अपोनेंट्स फाइट करेंगे, नारुतो उजुमाकी और नेजी ह्यूगा। हे हिनाटा, देखो ये दोनों सीट्स खाली हैं। मुझे लगता है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे पता है तुम सासके की फिक्र कर रही हो, पर कम ऑन, इतना भी परेशान मत हो। तुम नारुतो को तो चीयर अप कर ही सकती हो। तुमने सही कहा, ये हुई ना बात। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़का इतनी दूर। हाँ, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। हाँ कमारू, बोलो क्या बात है? वहाँ ऊपर ये आनबू ब्लैक ऑप्स यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वही जो मैंने तुमसे पिछली बार कहा था। एक फेलियर हमेशा एक फेलियर ही रहता है। हिनाटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जीत कर ही रहूंगा। अब जीतने में और भी मजा आएगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर बेबसी देखना चाहता हूँ। यहाँ खड़े रहकर पूरा दिन बातें करोगे क्या? देखिए तुम्हें कितना दम है। शुरू किया जाए। उसे ध्यान से देखो अनाबी, इसके स्किल्स तुम्हारी बड़ी बहन से भी स्ट्रांग है। उनसे भी स्ट्रांग है? तुम्हारा सामना किसी हेरे गहरे शिनोबी से नहीं है। इसके ब्याकुगान से बचना नामुमकिन है। उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। क्या नारुतो ये बात जानता है? नारुतो, वो तुम्हारे चक्र पॉइंट्स देख सकता है। ओह नो! मैंने मिस कर दिया। अगर मैं इसके पास गया तो ये मेरा चक्र पॉइंट्स बंद कर देगा। अब तुम्हें समझ आ रहा है? तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते।
मैं तो बस तुम्हारे मूव्स जानना चाह रहा था और कुछ नहीं। ओके, अब हमारा वार्म अप हो चुका है, तो फाइट शुरू करें। शैडो क्लोन जुत्सु। इस लड़के में दम तो है। जितना सोचा था ये मैच उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने अपने क्लोन्स में चक्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि मैं अपने ब्याकुगान से असली वाले को तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। अब खड़े क्या हो, आगे बढ़ो। मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बुरा नहीं था, पर अब तुम इससे बचकर दिखाओ। तुम्हें क्या लगा तुम होकागे बनोगे? मेरी ये आंखें मुझे बहुत कुछ दिखाती हैं। एक बेवकूफ ही खुद को बदलने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद करता है। कोई क्या बन सकता है क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी होकागे बन सकता है? दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, उनमें से बस कुछ ही होकागे बन पाते हैं। जन्म से हर इंसान का एक रास्ता तय होता है और उसे उस पर चलना पड़ता है, वो भी बिना रुके। पर हम सभी के रास्ते आखिर एक ही मंजिल पर मिलते हैं। उसकी आंखों में नफरत है। अच्छा, तो क्या? किस्मत में जो लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। तो उसका ओपोनेंट नेजी है। ये फाइनल राउंड्स प्रिलिमिनरीज की तरफ बिल्कुल नहीं है। अगर वो अब तक नहीं समझ पाया है तो सबका अच्छा एंटरटेनमेंट करना नारुतो, और मैं चाहूंगा उसे करते वक्त मुझे थोड़ा मजा भी आए। तुम्हें लगा तुम मुझे इस ट्रिक से बेवकूफ बना पाओगे? तुम चाहे अपने कितने भी क्लोन्स बना लो, बाकी क्लोन्स जितना ज्यादा अटैक करते हैं उतना ही तुम पीछे हटते जाते हो। तुम ही हो असली नारुतो, है ना? नारुतो। मैंने कहा था कोशिश बेकार है। और मैंने कहा था कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन कैसे? बहुत अच्छे, उसे छोड़ना मत नारुतो। पर ये तो तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे? रोटेशन वो नीजी के स्पेशल डिफेंसेस में से एक है। अब इससे बचकर दिखाओ। 8 ट्राइग्राम्स पाम रोटेशन। ज्यादातर चक्र पॉइंट से निकलने वाले चक्र को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर नेजी जेंटल फेस्ट ताइजुत्सु का मास्टर है और वो पूरी बॉडी से चक्र रिलीज करता है। कई पीढ़ियों तक इसे केवल युगा क्लैन की मेन ब्रांच को ही सिखाया जाता था। उसने ये कैसे किया? तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। Eight trigrams, 64 palms. 4 palms. 8 palms. 64 palms. लगता है ये मैच खत्म हो गया। युगा के केके गेनकाई का प्योरेस्ट फॉर्म इस निचली ब्रांच वाले लड़के को मिल गया। मैंने तुम्हारे सभी 64 चक्रा पॉइंट्स को हिट किया है। कम ऑन। अब तुम्हें लगा कि तुम केवल मेहनत करके कामयाब हो जाओगे। हिनाटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या यार, मुझे लगा वो जीत जाएगा। कभी नहीं।
नामुमकिन। ये वापस कैसे? मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये नहीं हो सकता। हे, तुम्हारी तबीयत तो और बिगड़ गई। लगता है तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जरा मुझे इसे देखने दो। बंद करो ये पागलपन। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, सबके सामने उसकी मेहनत का मजाक बनाकर रख दिया। तुम बार बार हिनाटा को एक फेलियर कहते रहे। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन फेलियर है कौन नहीं? हे, तुम्हें क्या घबराओ मत। तुम सब इसमें इतना इंटरेस्टेड हो तो फिर लो सुनो। कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली कर्स मार्क एक निशानी है, पिंजरे में कैद एक पंछी की। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर ये निशान बना दिया। उसके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहाँ ऊपर बैठे हैं। इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, जबकि मेरे पिता यानी इनके अपने भाई को इन्होंने निचले ब्रांच में भेज दिया। हिजाशी, अब नेजी को मेरी देखरेख में होना चाहिए। जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई। तुम और तुम्हारा ये क्लैन, इस सब का क्या मतलब है? और ये अजीब सा कर्स मार्क, आखिर इसका क्या मतलब है? तुम्हारी किक अब भी कमजोर है। तुम हमेशा लेडी हिनाटा की रक्षा करोगे और मेन फैमिली की ताकत को बनाए रखोगे। खबरदार! ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हर रोज हमें ये सहना पड़ता है। इस तरह से ब्याकुगान की ताकत को सील किया जाता है। दुनिया छोड़ने तक हमें यही करना होता है। उस भयानक रात तक। उस रात इन लोगों ने, एक रात किसी ने मेन फैमिली के घर में घुसकर लॉर्ड हियाशी ने एक ही वार में उस आदमी को रोक दिया। वो कोई और नहीं बल्कि लैंड ऑफ लाइटनिंग का लीडर था। ये तो सब जानते थे कि वो ब्याकुगान का सीक्रेट चुराने आया था। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कभी भी एक नई जंग शुरू हो सकती थी। लैंड ऑफ लाइटनिंग ने उनके निंजा को खत्म करने वाले की जान की मांग की। लीफ विलेज ने वो शर्त मान ली, तो उस जंग को रोकने के लिए एक आदमी को कुर्बान किया गया। उनके बदले मेरे पिता को कुर्बान किया गया। वो दोनों एक जैसे थे, जुड़वा भाई थे। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया। तुम्हारी किस्मत में मुझसे हारना लिखा है। मैं किस्मत विस्मत में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। प्रॉक्टर, तुम एक फेलियर हो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कभी हार नहीं मानता। यही है मेरा निंडो, मेरा निंजा वे। कभी भी ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं तुम जैसे डरपोक से नहीं हारने वाला जो हर बार तकदीर का बहाना बनाता है। तुम बस एक ना समझ लड़के हो। हम सबको जन्म से एक तकदीर मिलती है और हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता सबसे नफरत किए जाने और माथे पर ये निशान मिलना कैसा होता है। पर मैं तुम्हारी तरह रोता नहीं। अकेले तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी ही तरह हिनाटा भी शुरुआत से तकलीफ में ही जी रही है नेजी। ये उसकी गलती नहीं है कि उसके पिता का जन्म तुम्हारे पिता से पहले हुआ। तुम हमेशा तकदीर की बातें करते हो। तुम कहते हो कि तकदीर को कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि तुम खुद उसे बदलना चाहते हो, है ना? हिनाटा तो ठीक हो रही है। ये आनबू ब्लैक होप सच में कमाल का है। ऐसे बस आराम की जरूरत है। मैंने अपने वार से तुम्हारे सभी 64 चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। हिनाटा से तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना? तो अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ।
तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हर चीज के बारे में कितने गलत हो नेजी। मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये करूंगा कैसे? क्या तुमने कभी दूसरे चक्र की मौजूदगी को महसूस नहीं किया? समझ गया, मुझे 9 टेल फॉक्स का चक्र यूज करना होगा। अगर ये ऐसी ही फाइट कंटिन्यू करता रहा तो आगे जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास अब चक्र तो बचा ही नहीं है। इस तरह बार बार कोशिश करके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। जिसने भी मुझे लूजर कहा था उसे मुझे गलत साबित करना है। अरे नहीं, 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र है, पर इस लड़के ने उसके चक्र का इस्तेमाल करना कब सीखा? ये किस तरह का चक्र है? ये पावर तो पहले से भी ज्यादा है। तो नेजी, तुम्हें लगा कि तुम होकागे बनोगे? दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, उनमें बस कुछ ही होकागे बन पाते हैं। ये वो चीज नहीं है जो बस कोशिश करने से हासिल हो जाती है, और उसे उस पर चलना होता है। अगर तुम्हें लड़ने से डर लगता है तो वहीं रुको आप। ये क्या? इस लड़के का चक्र तो सबसे अलग है। उनमें से नरूटो कौन है? ऐसा कोई गेनिन नहीं है जो नेजी को हरा सके, पर फिर भी। सॉरी, पर यही सच्चाई है। ये मैच अब खत्म हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा। इसने अपना एक क्लोन यहाँ छोड़कर नेजी के पास आने का वेट किया। इसने एक बार भी अपने आप पर शक नहीं किया। रही सही कसर इसके फाइनल पंच ने पूरी कर दी। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम शैडो क्लोन जुत्सु यूज करोगे। मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था। मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। मैं क्लोन्स नहीं बना पाता था, तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो। तुम खुद को बदल सकते हो, क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। विनर है नरूटो उजुमाकी।